अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 3 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है, सुपर एक्साइटेड होती हूँ मैं और यकीनन आप लोग भी होते होंगे। अगर नहीं होते तो भी कोई बात नहीं है। तो आज का शो स्टार्ट हो गया है। 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, बुध जुमेरात जुमे वाले दिन, और इसका रिपीट टेलीकास्ट जो है रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे आप देख सकते हैं। साथ साथ जो सोशल मीडिया की इतनी साइट्स हैं, टीवी तो था ही, रेडियो था, उसके बाद सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सो इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो, उस पर आप जा सकते हैं। और उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो मेरा आईडी है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान @मिशीलिशियस जो है ट्विटर पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ टिकटॉक, नाज़रीन टिकटॉक इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐप है पूरी दुनिया में, जो कि है मिशी खान ऑफिशियल। और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। और K2 TV आप जैसे ही टाइप करेंगे हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का जो चैनल है उस पर सारे शोज़ जो है वो अपलोडेड होते हैं, तो वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और साथ में जो फेसबुक है उस पर भी जा सकते हैं, KAY2 टाइप करें और एंटर कर देंगे तो पेज आ जाएगा, तो आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। सेम एज़ फॉर ट्विटर, KAY2, और उसके बाद जो है पेज आ जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर लें। इतनी ज़्यादा जगह होती हैं जहाँ पे जाना पड़ता है, कभी किधर। स्नैपचैट है, फिर जी स्नैक वीडियो है, लोग जो है वो इसी में ज़िंदगी के 1 से 2 घंटे रोज़ गुजर जाते हैं। नाज़रीन कल जो है रेड डे था, सारों ने रेड पहना, मैंने भी रेड पहना। हाँ, आपको मैं बता दूं कि मेरा जो एनिमल शेल्टर, डॉग शेल्टर है, उसका भी आप पेज सब्सक्राइब कर लें ऑन फेसबुक एंड ये इंस्टाग्राम, बार्क्स बाय मिशी, BARKS बाय मिशी। और उधर जो मेरी जो मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ उसके हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप उधर जाके भी देख सकते हैं। एनिमल्स के बारे में आपको पता ही है, हमारे शो में अभी तक किसी भी शो में जो पेट्स के ऊपर या एनिमल्स पे शो था उनके ऊपर के जो मज़ालिम होते हैं उसके हवाले से जो गेस्ट भी आए। सो मैं एक फुल टाइम एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, हमेशा से थी, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने अपना वो जो एरिया है उसको ज़रा वसी कर दिया है। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूँ कि क्या है आज का सवाल। वो ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ कोई भी दरिया नहीं, वो ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं, दरियाई नहीं है नाज़रीन। तो आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। उसके साथ साथ आज जो है बाहर से मैं इंडोर से स्टार्ट कर रही होती है, और जो मेजबीन हैं जो कि हमारे खैबर टीवी की प्यारी सी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, वो वहाँ से लॉन से स्टार्ट कर रही हैं। ये थोड़ा सा इधर आए, तीसरा बंदा क्यों नहीं है ये नहीं मुझे पता, 2 बंदों पे सारा बोझ डाल दिया गया है। वो देखें वहाँ से जो है स्टार्ट हो, अभी बाहर धूप है ना इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या कहते हैं, सैचुरेशन नाज़रीन, सैचुरेशन हो रही है। सो कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज नाज़रीन मैंने तो कल रेड डे था, मैंने कहा आज मैं भी पहन लूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा अच्छा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बता दूँ, रेड ब्लैक एंड वाइट का है। रेड ब्लैक एंड वाइट इसका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, ये भी कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट का तो होता ही है, लेकिन बीच में रेड ऐड कर लें तो एक जो मोनोक्रोम है वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रेड ऐड कर लें तो बड़ा गज़ब का हो जाता है। तो आज के शो में आप लोग हिस्सा लें और बताएं कि वो कौन सा मुल्क है कि जहाँ पे कोई दरिया ही नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़े से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हमने खुद से बना लिए हैं, कि मुँह जो है बिल्कुल सपाट हो, बिल्कुल खिंचा हुआ हो, बिल्कुल ऐसा हो जैसा मुलायम हो। तो मैं आपको प्लीज़ ये बता दूं कि जितनी आप मैगज़ीन्स देखते हैं, आप सोशल मीडिया के जितने जो ऐप्स हैं उसके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं, और फ़िल्टर्स लोग यूज़ करते हैं। जितनी भी टॉप की मैगज़ीन्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी पब्लिश होती हैं, उसके अलावा वेस्ट में जितनी मैगज़ीन्स हैं, जिस तरह कॉस्मोपॉलिटन है, GQ है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त मैगज़ीन्स हैं, मॉडल्स हैं उसमें, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, उनकी आप देखते हैं स्किन और उनके फेसेस जो है, ज़ाहिर है एक तो मेकअप का कमाल होता है, और उसके बाद उसके ऊपर एयर ब्रशिंग होती है। एयर ब्रशिंग का मतलब है जब वो प्रिंट होने पे जाती हैं या जो फोटोग्राफर है वो उसको करेक्ट करके देता है, उसमें जो है सारी जो आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो आपके फेस पे अगर लाइंस हैं
या फोड़े हैं या जो भी खड्डे हैं, वो उनको बिल्कुल एयर ब्रश करके वो पब्लिश होती हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि ओ अच्छा ये फेस है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप एक इंसान हैं, आपके फेस के ऊपर लाइंस भी हैं, और लाइंस से कभी ना घबराएं, क्योंकि वो आपकी जो शख्सियत है और जो आपने लाइफ में किया हुआ होता है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपका सरमाया है। वो ये ना समझे कि लाइंस हैं तो हो जी हम फलाना। देखिए, हम सब ने एज करना है, किसी ने थोड़ा कम करना है जो अपना ख्याल रखते हैं, और कोई जो ख्याल नहीं रखते अपनी स्किन और अपने आप का, अपनी डाइट का, तो इसलिए उनकी स्किन जो है वो जल्दी ढल जाती है। बट इससे घबराना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल इससे वो नहीं होना चाहिए कि जी फलाने की जो स्किन है वो ऐसी है तो मेरी भी ऐसी हो। तो उनकी जब पब्लिश होती हैं तस्वीरें तो वो बिल्कुल परफेक्ट होके, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ा प्रेशर है ख़वातीन पे, लड़कियों पे, इवन मर्द हजरात पे, कि जी अच्छा फलाने की तस्वीर इंस्टाग्राम पे आई है या वो ऐसा लग रहा है तो मुझे भी ऐसा लगना है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जाके फजूल किस्म की ट्रीटमेंट्स, वाइटनिंग क्रीम्स, जिसमें जो है मरकरी होता है जो आपकी स्किन को तबाह व बर्बाद कर देता है, तो ये चीज़ें आप लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जी फलाने ने ये कहा, उसने ये बता दिया, उसने कहा ये लगा लो, वो लगा लो। तो प्लीज़ ऐसे अपनी स्किन के साथ, अपने बालों के साथ मत एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि देखें आप वैसे फ़िल्टर लगा लेना तो आपकी भी शक्ल वैसी हो जाएगी। तो इसलिए आपको डॉक्टरों के पास जो हाइड्रा फेशियल, तो फलाना क्रिप्टो फेशियल, ठंडा वाला फेशियल, गर्म फेशियल, जितना फेस पे आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना आपकी जो स्किन है वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बेचारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फुस हो जाएगी। तो ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, इससे हट के दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, कॉन्शियस ना हो कि जी मेरी स्किन में ये निकला है, 2 लाइनें इधर पड़ गई हैं, दैट्स फाइन। देखिए, लर्न टू एक्सेप्ट दोज लाइन्स एंड दोज फीचर्स जो आपके चेंज होते हैं वक्त के साथ। एक तो सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ पाकिस्तान में ये है कि हम पास्ट में रहते हैं। वो आप बड़ी अच्छी लगती थी, वो उस वक़्त आपकी स्किन बड़ी अच्छी थी, उस वक़्त आप बेबी लगती। देखिए, वक्त जो है वो गुजरता है, उसके साथ साथ आपके फेस भी चेंज होता है, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है टू चेंज, तो हर एज का एक ब्यूटी होती है। ये नहीं कि आप अगर 35 साल के हैं तो आप 16 साल वाली ब्यूटी ले आएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ हमारे लोगों ने सेट कर दिए हैं, वो जाते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो जाते हैं बाहर के मुल्क, सर्जरीज करा के आते हैं। तो वो जो गले की सर्जरी है, जो पता नहीं टॉन्सिल की है, वो कुछ और सर्जरी होती है। तो उनके पास पैसा भी बहुत होता है। अब आपके पास इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर आपको गलत काम करेंगे, फिर आप किसी गलत उस पर जाएंगे। सो बेसिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, जिसको आप कहते हैं। फॉल्ट्स नहीं होती, मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके चेहरे पे और आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर बोलते हैं। सो उस पर आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए, बजाय इसके जी इधर यूँ हो गया, उधर वो हो गया, फलानी चीज़ लगा लो। कोई चीज़ ना लगाएं, ईजी हो जाएं। अपना दिमाग ठीक रखें, दिमाग आपका ठीक होगा ना तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। दिमाग अगर कंफ्यूज हो गया तो सारी चीज़ें मिलिया मेट हो जाएंगी। तो इससे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? चिकन पिको सोकिंग हैं आप, और साथ में अजीज़, ये चीज़ मेरी अजीज़ जो है, अजीज़ भी हैं, दिलावर भी हैं, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान, बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और नाजी न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू एंट्री आई हैं, तो शिफा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। सो ऑल इज़ वेल। सुबह नाज़रीन यहाँ पे काफ़ी हबड़ गौंग मची हुई थी, क्योंकि एक अदद बेचारा हर एक के घर में होता है पाकिस्तान में, एक अदद चूहा बिल्ली चूहा का खेल होता है ना। उसमें एक हमारा एक दोस्त है, वो पता नहीं कहाँ से आता है, उसने पानी की पाइप काट दी और पानी जो है इधर पानी पानी हो गया था। और उसके बाद जो है क्या हुआ है, उसके बाद डिस्टर्ब आप लोग करते हैं, मेरी तसलसल को ख़राब ना किया करें बिल्कुल भी। चूहा जो है वो आया, उसने पाइप काट दी और उसके बाद जो है सारा पानी पानी हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक कदर सारा कुछ इजी हो गया। तो अब उसके लिए मैंने स्टिकर लेके आना है। स्टिकर जो है उसके ऊपर वो बैठेगा और उसके बाद वो
चिपक जाएगा और फिर इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ। एनीवेज आज का शो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट काफ़ी देर पहले हो चुका है। वो क्या, वो ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ कोई भी दरिया नहीं, आगे नाम भी लिखा हुआ था लेकिन बताऊंगी नहीं। आज हमारा जो गेस्ट हैं, आज इंशाल्लाह जो है कोशिश है कि माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो पोलियो है वो ख़त्म हो जाए। पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी कुछ ऐसी दिमाग में खलल हैं लोगों के कि बच्चों को कतरे पिलाने के लिए जो टीम्स आती हैं उनको उनके दिमाग के खलल जो है वो भेज देती, फ्री में आती हैं, तो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। तो अभी तक पाकिस्तान में प्रिवेल करता है पोलियो। तो मेरी गुजारिश है जितने वालिदैन देख रहे हैं कहाँ कहीं भी, तो वो प्लीज़ जो है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। तो आज असफंदियार खान हैं, फिज़िकल डिसेबल्ड पर्सन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वर्किंग इन स्टेप एज प्रोग्राम्स मैनेजर। तो जो भी पोलियो अफेक्टेड होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं और बहुत बहादरी से और बहुत जाँफशानी से माफ़ कीजिएगा। नायला खान है, पोलियो अफेक्टेड हैं, दो आज हमारे मेहमान होंगे। आज पोलियो के ऊपर ख़ास प्रोग्राम है और तेरियाँ जो है आसिम अज़हर एंड आयमा बेग का सॉन्ग और वीडियो आपको दिखाना है। सो अब चलते हैं। आज की जो डिश है नाज़रीन, सब्ज़ी पुलाव बन रहा है। सब्ज़ी पुलाव जो है वो इंशाल्लाह आज बनेगा और खूब मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। जो है उसके साथ नाज़रीन रेड बैग भी है, ऐसी बात नहीं है। ये पीछे मैं कुछ छुपा रही हूँ, ये देखें, साथ में रेड बैग भी है। पेरिस जा रही हूँ मैं। सो आज एक बड़े ख़ास इंसान की जो है आज सालगिरह है, जिनसे जब भी मेरी मुलाकात होती है इट्स ऑलवेज कूल। और उनकी बेटी की शादी मैंने अटेंड की। 10 साल से मैं इधर हूँ और 10 सालों में ही इज़ द सेम। उनकी एक अलहदा खूबसूरत सी पर्सनालिटी है, यानी उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी कूल टाइप के है ना, वो बड़े कूल है। तो आज जो है हमारे बड़े प्यारे नादिर चाचा की बर्थडे है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बर्थडे और हम उनको विश ना करें। तो 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नादिर चाचा, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Nadir Chacha, happy birthday to you। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो नादिर चाचा। वेयर इज़ दी केक? केक लाएंगा, हम खाएंगा, हम बहुत भूखा टीम हैं। प्लीज़ आज आपने केक, यानी चले आज ना लेके आएँ, आज तो मैं चली जाऊँगी। सैटरडे को आपने केक लाना है, क्योंकि सैटरडे को यहाँ पे ख़ास इवेंट होने वाला है इंशाल्लाह, जिसमें मैं खूब तैयार होके आऊँगी। तो नादिर चाचा आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो एंड इंशाल्लाह आप जो है आपसे मुलाकात भी होगी। आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लाऊँगी। चलें कोई बात नहीं, आपके लिए ज़बरदस्त सा गिफ्ट भी लाऊँगी। और हैव अ ग्रेट वन, और खुश रहें हमेशा, इसी तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह जो आपकी कूल पर्सनैलिटी है ना उसको लेके चलते रहें और गाड़ी तेज़ नहीं चलाते रहें, आहिस्ता चलाएँ। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को। नाज़रीन अब चलते हैं कुकिंग की तरफ, बिकॉज इट्स, आज आपने मेरे कपड़े नहीं देखे नाज़रीन, रेड एंड ब्लैक। ये मेरे मोस्ट फेवरेट शूज़ हैं, इनको मैं कभी कभार पहनती हूँ डर के मारे। ये देखें, ये मैंने 4 कपड़े मिक्स किए हैं। अब मैं जैकेट अगर उतारूँ ना तो फिर आपको दिखा दी। ये देखें, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको हम इधर रखते हैं क्योंकि कुकिंग स्टार्ट होने वाली है। सो रेड एंड ब्लैक एंड वाइट। नीचे मैंने एक्चुअली ये जो ट्राउज़र थी ना, मैं आपको बताऊं, ये वाली जो ऊपर वाली थी ना, ये बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा आधी टांग नज़र आएगी, तो मैंने नीचे एक और फ्लैपर पहन लिया। तो देख लें कैसे मज़ा आ गया। तो आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है। आज क्या बन रहा है? सब्जी पुलाव। ओके, सब्जी। और आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं। सब्जी पुलाव, LAO, सब्जी पुलाव बन रहा है, ज़बरदस्त सा। अच्छा जी, अच्छा अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। है हैंड वॉश, वो है, धो लूँ कहीं पानी ना निकला है बाहर। हाँ तो बाल्टी नहीं है, अब कैसे धोएं?
कोई बात नहीं नाज़ीन, मैंने सोच लिया क्या करना है। आई विल प्ले द गेम। और पानी भी नहीं है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? टेल मी। चलो कोई बात नहीं, ग्लव्स पहन लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, कॉल लेने से पहले इसमें 1 किलो चावल हैं, उनको अच्छी तरह धो के भिगो दिया है। इसमें क्या क्या डलेगा? मटर और शलजम। शलजम जो है बहुत ही मज़े के होते हैं और इसको मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। शलजम और मटर है, साबुत गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, 2 अदद प्याज हैं, हस्बे जायका नमक है, चावल हैं, दही है। दही हम थोड़ा सा डालेंगे जब सब्ज़ी को भून रहे होंगे, बाकी का रायता बनाएंगे। कितना इकोनॉमिकल इस वक्त आज की डिश है। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी नजमा बात कर रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू नजमा। नजमा, एक तो हमारी नजमा भी हैं। देखो आज पहली दफ़ा किसी ऐसी की कॉल आई जो हमारी नजमा के हम नाम हैं, जो हम नाम। आज मेरी भतीजी की बर्थडे है, आप उसको प्लीज विश कर देंगी। अलिशबा। अलिशबा की बर्थडे है जी। चलो, अलिशबा भी है इधर हमारे साथ, अलिशबा भी है और नजमा कॉल कर रही हैं। ठीक है, अलिशबा की बर्थडे है। तो अलिशबा क्या करती हैं? स्कूल में जाती हैं, छोटी हैं बच्ची। अभी तो आई थी, बक्सा लेके स्कूल भी जाती है। अच्छा ठीक है, ओके सही है, मैं भी विश कर देती हूँ उनको, अलिशबा को। सही है। आज के सवाल का जवाब बेटा दे दो नजमा। आज के सवाल नहीं आता सवाल। नहीं आता सवाल, कोई बात नहीं, मतलब जवाब नहीं आता। नाज़रीन, अच्छी भली एक खूबसूरत देगची आई थी, ये देखें हैंडल डुर डुर हो रहा है और इसका जिसने भी ढकना तोड़ा है ना, मिल तो जाए मुझे कभी। अच्छा, अलिशबा की बर्थडे। 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलिशबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर अलिशबा। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो अलिशबा। हैव अ ग्रेट टाइम, केक खाएं, मज़े उड़ाएं और हमें भी कभी खिलाएं। अच्छा जी, इसमें मैंने डालना है 1 कप के बराबर तेल और इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक प्याज जो है डाल के इसको ढक देंगे ताकि शुरशुराहट ना हो एज़ यूजुअल। अच्छा, ये मैंने प्याज डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दिया, उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तेज़पात डालेंगे, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दारचीनी ये डाल दी और जायफल, जवित्री और बस ये देख लें। ये हमने जितना ये मज़ेदार बनेगा ना, लौंग का जो मेरा लौंग गवाचा, लौंग जो है ना उसका जो मज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, 1 कप मटर है और ये जितने हैं ना 2 जिसको ठिप्पर भी कहते हैं, ठिप्पर, शलजम, शलगम भी कहते हैं लोग, लेकिन मुझे शलजम पसंद है। मम्मी का और मेरा बड़ा फेवरेट सब्ज़ी है। और नाज़रीन, इस वक्त शलजम जो है वो सबसे सस्ती सब्ज़ी है, ये बता दूं आपको। बाकी करेले 320 रुपये, फलाने ऐसे लग रहा होता है पता नहीं क्या आप ख़रीद रहे हैं। तो ये है, साथ में कॉल आप कर सकते हैं। इसको मैं ढक देती हूँ और आपने अगर आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर बताइए कि क्या फरमाइश है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? ओह, दुआ। आज पहचानी भी नहीं मुझे। आपकी आवाज बदल गई है ना अब। दुआ मैं करीब आ गई हूँ आपके। मैं दुआ हूँ लाहौर की। जी जी, कैसी हैं? दुआ ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपके शहर में आई हूँ। मंडे को मैं निदा के शो में आई थी। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपके स्टूडियो में आई थी यार। अच्छा, मेरे स्टूडियो में भी आ चुकी हैं आप? वेरी नाइस। मैं केटू पर आई हूँ, सबसे मिली हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो कैसे है आना हुआ? शादी पे आई हैं? नहीं नहीं, कोई शादी वादी नहीं, वैसे ही रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं? वेरी नाइस भाई, वाह वाह वाह, फाइनली आप आ गई। इस्लामाबाद में मेरे सारे रहते हैं, रिलेटिव भी हैं। मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड रहती है G9 में, जहाँ पर आप थी पहले। क्या? एक सेकंड, जहाँ आप पहले रहती थी? जहाँ मैं पहले रहती थी? जी जी जी। मैं कहाँ रहती थी पहले? आप इस्लामाबाद G91। G91 मैं नहीं रहती, मेरे भाई रहते हैं। जी जी रहते थे, बताया था उसने, बताया था मुझे। अच्छा, उन्होंने ही बताया था? जी जी, बाबर भाई मेरी ने? फ्रेंड ने बताया था यार, मेरी फ्रेंड ने बताया। अच्छा, आपकी फ्रेंड ने बताया था। अच्छा हाँ, आपको तक्का होगा ना कहीं चलते फिरते आते जाते।
हाँ, मैं वहाँ पे मुझे कराची कंपनी की शॉपिंग बहुत पसंद है एक्चुअली। हाँ जी अभी आपको थकिया गया है यहाँ पर। हाँ कैसी है, सब खैरियत है? कैसी आपकी ट्रिप चल रही है? जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मरी जाना हुआ आपका? मरी? नहीं यार इतनी भी नहीं, बस सिर्फ इस्लामाबाद और चकवाल गई थी पहले। अच्छा अच्छा 12 अच्छा दिन चकवाल रह कर आई हूँ, फिर वहां से इस्लामाबाद आई हूँ, 5 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। फ्राइडे को वापसी है। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका शो में आने का? जबरदस्त, बहुत मजा आया, सरप्राइज दिया मैंने। मतलब वो जो कंट्रोलर रूम था वहां चुप करके बैठी रही, वेट किया। मीना को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, वाह। मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं उससे कांटेक्ट करती। हाँ तो मैं चुप करके बैठी रही यार, उस दिन इस कदर कॉल दी इन लोगों ने, गेस्ट नहीं आ रहे थे, सिंगर। हाँ। गेस्ट इन्होंने सिंगर बुलाए हुए थे 2, वो जुनेद नाम था उनका। अच्छा। 360 उनका कुछ बैंड है, हाँ। न्यू बैंड है उनका, वो आपके शो में आ चुके हैं, मैं उनको देख चुकी थी। अच्छा उनमें से एक आ गया था, एक बेचारा ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वो नहीं था आया। अच्छा। तो ब्रेक तक मुझे वेट करना पड़ा। फिर जब मेरी अंदर एंट्री हुई, रूम में ब्रेक हुई, मैं से कही जा रही थी इनको कि आज आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो। तो क्या पहना था आपने? है? क्या पहना था आपने? मैंने ब्लैक एंड सूट पहना हुआ था हाँ। और रेड और ब्लैक की शॉल थी। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, ये तो बहुत ही सबने देखा कमाल यार, बात। आपने देखा नहीं? हाँ सबने देखा है। तो जब मैंने अंदर आई हूँ ना, तो इन्होंने कहा रिदा को कि आपकी ना मेहमान आई है लाहौर से। वो मुझे हैरान चेहरों पे देख रही। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहती है हाय दुआ। इतना मजा आया। फिर फोन वाले जो मैनेजमेंट वाले सारे वो कहते तुम चुप करके बैठी हुई, हमें क्यों नहीं बताया कि तुम दुआ थी। मैंने कहा सरप्राइज इज सरप्राइज। वेरी नाइस सरप्राइज, वेरी नाइस। लगती हुई मिशी, फर्स्ट गेस्ट मैं मुतारिफ हुई थी, फर्स्ट गेस्ट। जबरदस्त भाई, और टोटल ब्रावो। में बैठी रही हूँ, एंड तक बैठी रही हूँ, बहुत मजा आया। निदा बहुत अच्छी है, रिदा भी, गैस भी बहुत अच्छे थे, और तमाम पेटू के जो कारकुन है बहुत खुश हुए मुझसे मिलकर, मैं भी बहुत खुश हुई। तमाम कारकुनान ठीक थे? कारकुनान सब ठीक थे। वेरी नाइस, जबरदस्त। जो कहना था ना सबको सुना के आई हूँ। बहुत मजा आया मुझे, बहुत एंजॉय। वेरी नाइस, फाइनली यू आर हियर टू स्टे। किधर की दुआ? वेरी नाइस भाई, दुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई, और ये कि मंडे को आई और अब आप इस्लामाबाद में हैं और इन्जॉय कर रही हैं। इसी तरह खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग आपका एक्सपीरियंस। ऐसा हो नहीं सकता कोई K2 में आए और उसको मज़ा ना आए। नाज़रीन, एक चीज़ जो रेड, मैंने एंड में सुबह जल्दी मेकअप कर रही थी ना, तो एक अदर लाल रंग का फूल भी लगाया मैंने। इनसे दुआ से बात करते में, मूली के पत्ते ये भी मैं ऐड करूंगी इसमें, मूलीज एंड 1 टमाटर, 1 टमाटर भी ऐड करूंगी नाज़रीन। ये लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें जो है, और खड़ा गरम मसाला, ये मैंने इसमें डाला था। इसमें मैं गोल टमाटर काट के डाल रही हूँ। उसकी वजह है कि गोल टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, और इसके ऊपर मैं लिड लगा दूंगी। और साथ ही मैं, अगर आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है, थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कड़वाहट होती है, तो वो आप ऐड कर लें तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आधा टमाटर हम खा लेता है। वाह, भाई नाइस। ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और हस्बे जायका नमक। वो ज़रा थोड़ा सा मैं डेढ़ डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी चावल भी डालेंगे तो चावल फीके नहीं होने चाहिए। अब इसको हमने टमाटर को और इसको गरेबी जो है ना, अंडा गरेबी जो है, इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। इसके बाद हम इसमें मटर शामिल करेंगे और शलजम शामिल करेंगे और मूली के पत्ते, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा कुक करेंगे, और फिर हम डाल देंगे चावल इसमें। परफेक्ट बनेगा। इसमें 2 टीस्पून में, ये 2 टेबल स्पून जो है ना, दही के ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें, 4 कर देते हैं, क्योंकि 2 टीस्पून जो है वो 1 टेबल स्पून बनता है, तो 2 टेबल स्पून मतलब 4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसको फेंट लेते हैं। वाह वाह वाह, कितना मज़े का दही है, दही। सो एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी अलवीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इस दिन इजहार करते हैं
मैं इजहार करने लगी, आई लव यू, बहुत प्यारी लग रही है। हाय, थैंक यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। कैसी हैं? कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठाक? ठीक। मैंने सिर्फ इसीलिए कॉल किया कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई, बहुत सारे काम किए। माशाल्लाह। तो कैसी आप हैं? तो हर फन मोला है। नहीं। वो मैं देख रही हूँ नीचे से नलका ठीक कर रही हैं, बेसन को देख रही हैं, पानी तो नहीं निकल रहा। देखिए, अल्लाह ये ने बहुत सारी क्वालिटी दी हुई है आपको। प्लम्बरिंग का काम आना चाहिए, क्योंकि प्लम्बर जो है वो दूल्हा आ जाता है जिंदगी में, प्लम्बर नहीं आता टाइम से मेरे ख्याल में। तो ये कि ये जरूरी लाइट है। गई है। हाँ जी, हमारी 10 बजे लाइट चली गई है, तो मैंने कहा कॉल तो मैंने जरूर करनी है। हाय, थैंक यू सो मच। आप सुने, ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब अलवीना जी के वो कौन सा मुल्क है जिसमें माफ कीजिएगा कोई दरिया नहीं होता? वो सऊदिया है, जिसमें सऊदिया? सुलेमान ने अब नेट सेट लगा दिए हैं और डिशें लगा दी हैं। सऊदी अरेबिया आपके ख्याल में? हाँ जी, सऊदिया। ओके। यहाँ पे नाच गाना शुरू हो गया अब। क्या शुरू हो गया? हाँ, नाच गाना, क्लब, फलाना, क्लब, जुआ। और क्या। हाँ, गैर मुल्कियों को खुश करना है सुलेमान ने। हाँ, देख लें। और ये देख लें कि पूरे 1400 साल पहले जो वहां होता था ना, वो दोबारा से स्टार्ट हुआ है। अब ये एक हिडन चीज है जो आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी जी जी, मैं समझ गई हूँ। जी जी। तो हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है ना, हर कोई कहता है कि हमारा पेट भर जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो अलवीना जी, कॉफी रह गई 2 साल से। इंशाल्लाह काफी पियेंगे, निदा के पेपर इंशाल्लाह। है ना बच्चियों के, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मेरी तरफ से निदा और हिना को बहुत सलाम, बच्चों को भी सलाम। वालेकुम एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जल्द होती है। आप मुझे कॉल कर लें प्लीज, अगर आप कर सके तो। जरूर करूँ। जी जी, मैं करूंगी जरूर, सर के बाल करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अलवीना जी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मसाला आप देखें कैसा चिकन पॉक्स किस्म का बना है। इसमें हम मटरोले डाल देंगे, मटर मतलब, और साथ में शलजम ये डाल दिए, और साथ में मूली के पत्ते जा रहे हैं। और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको ढक देंगे ताकि थोड़ी स्टीम क्रिएट होगी। जब तक मैं जल्दी से सफाई भी कर लें। सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन कहीं सफाई नहीं नज़र आती। ये मूली जो है, इसको मैं, जो आपका रायता बनना है ना, वो बड़ा अच्छा सा बनना चाहिए। तो ये मैं इसमें दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें मैं अब ये डालती हूँ, 1 अदद खीरा डालूँगी, और हरा धनिया, ज़ीरा, और साथ में नमक और काली मिर्च, और ये आपका बन गया ज़बरदस्त सा रायता। रायता सलाद मिक्स हो गया, मतलब ये एक ये डाल लेते हैं। एक साथ में कॉलर से बात कर लेते हैं। नाज़ी, मेरी घड़ी ख़राब हुई हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसका सेल मैं बदलाऊँ। आज मैंने सोच लिया है कि जो काम जो है करना होना उसी वक्त कर लेना चाहिए। सो आज जो है मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि वो जो मेरी जगह है, मेरा जो डॉग्स की जगह, उधर जो है आज पेंट शुरू हो चुका है, साफ़ सुथरा। गर्मियों से पहले आप तैयारी कर लें, क्योंकि कीड़े मकोड़े फलाने, बिजली नहीं होगी फलाना, तो इसलिए साफ़ सुथरा हो जाता है अगर आप उसको करवा लें। ओहो हो, ठहरे, ये चेक करें, हरी मिर्च, ये देखें ना, ओह सॉरी, ये देखें। अब हमने इसको अच्छी तरह भूना, सारी चीज़ें। ये तो खाली भी खाएं तो बहुत मज़े का होगा, चावल ना भी डालें ना तो भी बहुत अच्छा होगा ये, लेकिन इसमें चावल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। इसमें मैं थोड़ी सी मिर्चें और डाल रही हूँ, थोड़ी सी, बिकॉज अभी चावल डलने हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें धन्नो की आँख में धनिया है हमारे पास, ये है धनिया डालेंगे। हा, थोड़ा सा 1 टीस्पून में धनिया ये मैं ऐड कर रही हूँ, समझ लें ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये जोन सा मसाला है, इसको भी डाल देते हैं, थोड़ा सा पकोड़ों का मसाला है, ये भी डाल दें। अब जो है चावल और ज़्यादा मज़ेदार होंगे, और मेरी टीम जो है वो बहुत खुश है। ये देखें, जो भी मसाले पड़े हैं ना थोड़े थोड़े डाल दें, कुछ नहीं होता, बहुत मज़े का बनेगा। कोई आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कुकिंग में। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। अब इसमें चावल डाल देंगे और साथ में पानी डाल के इसको हम दरमियानी आंच पे पकने देंगे। ये देख लें, हमारे जो रायता कम सलाद है ये भी बन रहा है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। और रायता बन चुका है ज़बरदस्त सा। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और काली मिर्च अभी इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारे जो ये
सब्जियां हैं ये परफेक्ट हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल। ये इतना भारी है ये, बोल होता है नाज़रीन, प्लीज बाउल ना काग। नाज़रीन होस्ट से ज्यादा देगची की ज्यादा फिक्र है। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है ऐसे कामों में। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? खालिद नज़ीर बात कर रहा हूँ। खालिद नज़ीर रावलपिंडी से। खालिद नज़ीर साहब फ्रॉम रावलपिंडी। कैसे हैं आप खालिद साहब? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने कहा आपका प्रोग्राम जो है वो मैं देख रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। हाँ, तो बाकी ये आज सब्जी पुलाव आप पका रही हैं? जी जी, हाँ, सब्जी पुलाव। हाँ, शलजम सब्जी पुलाव। मटर हैं और मूली के पत्ते भी डाल दिए मैंने खुद ही से। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि ये शलजम जो है ना, ये कहाँ से, मतलब ये पुलाव में जो है ना वो लेकिन एक डिफरेंट सी चीज नजर आ रही है। ये ना देखिए, सब्जियों के साथ आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट करें, दो टाइप की डाल दें बजाय वही गाजर मटर फूल गोभी और आलू। तो शलजम और मैंने मटर का कॉम्बिनेशन रखा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने कहना था, मैंने कहा मैं मतलब ऐसे तो मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो आज मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने मिशी खान को जो है ना वो मतलब एक बार ही कहूँगा, मतलब बहुत ही पतला दुबला और कहीं डांस का कोई सीन था कोई, वो मैंने देखा जी था। वो मैं 0 साइज की हो गई थी तब, आज से 10 साल पहले। जी जी बिल्कुल। तो वो मतलब हमने तो मतलब वो आपको बड़ा ना वो उसी तरह का ही देखा है ना, मतलब हेल्दी सा जो है वो। जी, तो मैं जी। बहुत हैरान हुआ था ना, मैं वाइफ को भी कह रहा था, मैंने कहा कि ये जो है ना वो, मैंने कहा बस देख लें कि ये इस तरह भी है। हाँ। तो बाकी मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाए? अच्छा चले, ठीक है, सुनाए सुनाए। अच्छा जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। वेरी नाइस खालिद साहब फ्रॉम रावलपिंडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी नाइस, बड़ा प्यारा गाना। बस मुझे शौक भी है। अच्छा, वेरी नाइस। और ये मूवी थी आईना। अच्छा, हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नदीम और शबनम साहब की सुपर हिट फिल्म थी ये जो है ना वो कभी ये मैं जो है ना इधर लोक विरसा में गया ना एक दिन। अच्छा। तो वहाँ पे वो इनका वो है कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना। अच्छा। तो वो उमराव जान अदा फिल्म थी, तो उन्होंने कहा जी कि इसके डायरेक्टर कौन थे और मेन कास्ट कौन थी। अच्छा। तो वो इतना बड़ा मजमा था, तो वो कोई भी जो है ना वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने जो है ना वो ऐसे हाथ को जो है ना वो हिलाया ना, तो वो उन्होंने कहा कि वो बंदा जो है ना वो हिला रहा है, इसको पता होगा ना। तो मैंने फिर जवाब दिया कि भाई वो हसन तारिक की डायरेक्शन थी और जो है ना वो रानी और शाहिद की कास्ट थी ना मेन जो है ना। वेरी तो उन्होंने नाइस। फौरन मुझे जो है ना वो बुलाया। तो फिर मैम वो मुझे कप दिया था, मंदावा या पता नहीं क्या कोई उनका वो था, वो कुछ इस तरह का। जी चलो, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। आपकी अच्छी नॉलेज है पाकिस्तानी फिल्म के बारे में। जी जी मैम। तो कोई आपकी फरमाइश, आप कोई? हाँ मैम, बस यही है कि वो कभी गोला कबाब पकाइएगा। गोला पता नहीं, मैंने तो सुना ही है, मैं खाया नहीं है मैंने। गोला बारी के बाद गोला कबाब, ठीक है। इंशाल्लाह खालिद साहब जरूर कोशिश करूंगी गोला कबाब बनाने की। नाज़रीन, अब मुझे याद आया कि जो हमारे नादिर चाचा खाली केक से काम नहीं बनेगा, ट्रीट चाहिए पूरी। अब क्या है कि नाज़रीन
केक ही ले आए, चलें कोई बात नहीं है, केक से ही काम चला लेंगे। सो ऑन दिस नोट अब जो है आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है, और एक जवाब जो है वो बिल्कुल सही आया। अब किसने वो सही जवाब दिया ये आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। तो अब चलते हैं, आज का सवाल तो बता दिया आपको। आज पोलियो का स्पेशल शो है जिसमें असफंदियार खान होंगे हमारे साथ, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वर्किंग इन स्टेप एज प्रोग्राम्स मैनेजर, और साथ में नायला खान हैं जो कि पोलियो इफेक्टी हैं। दोनों बहादुर लोग हैं, लेकिन इन लोगों के साथ भी कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी होगी जिसकी वजह से पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। आप जो है प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे, अगर टीम्स आती हैं तो फ्री में आती हैं, पिलवाएं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख के बजाय वो ब्राइट हो और ख़ूबसूरत हो। तो ये दोनों बाहिम्मत जो आज के गेस्ट हैं इनसे आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन एक गाना भी आपको सुनाना है, वो है तेरियाँ, आसिम अजहर एंड आयमा बेग का। उसके बाद जाएंगे वक्फे पे और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो चल के गाना सुने और फिर वक्फे पे चलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने आसिम अजहर का और आयमा बेग का गाना सुना, उसके बाद हम वक्फे पे गए, उसके बाद वापस आ चुके हैं और मेरे दोनों प्यारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 051-410-2357 पे। आज की जो मेरी पहली मेहमान हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि पोलियो की इरेडिकेशन यानी पोलियो के ख़ात्मे के लिए आज खुसूसी शो है और उसके हवाले से हमारे गेस्ट भी हैं, पोलियो इफेक्टी हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं और हंसती मुस्कुराती हुई आई हैं। बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है इन्होंने। सो मेरे साथ हैं खूबसूरत गॉर्जस सी नायला खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का इतना शुक्र। प्यारा रंग पहना हुआ है आपने, ब्लू ब्लू ब्लू, गॉड लव्स यू। मेरा फेवरेट कलर है। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू। और आपको देख के बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी मिलेगी और एक ज़िंदगी गुजारने का एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आज आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो दूसरे मेरे मेहमान हैं वो फिज़िकल डिसेबल्ड पर्सनस राइट एक्टिविस्ट हैं, वर्किंग इन स्टेप एज प्रोग्राम्स मैनेजर। बहुत ही अमेजिंग इनकी शख्सियत है। आज मिलवा रही हूँ मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से असफंदियार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। नाज़रीन, जो हमारे कुछ गेस्ट होते हैं उनसे आप लोगों को एक नए तरीके से सोचने का और ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है। तो आज आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा इनसे कॉल करके 051-410-2357 पे। नायला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताएं कि ओहो ये छोटी बच्ची किसकी है? ये मेरी बेटी ये आपकी बेटी है और वो आराम से गेम खेल रही है। इनका क्या नाम है? ज़हरा बतूल। ज़हरा बतूल। अच्छा नायला, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और ये क्या आप को जो पोलियो के कतरे आजकल लोग रिफ्रेन करते हैं, नहीं पिलवाते, उनके दिमाग में बहुत सारी अजीब अजीब किस्म के तफरुकात होते हैं, तो इसी वजह से हुआ आपको? जी बिल्कुल, ये पोलियो की वजह से हुआ। तो आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? मेरा ताल्लुक केपी के। केपी के। तो उधर आपके ख्याल में ज़्यादा इस चीज़ पे, पोलियो के कतरे पिलाने पे लोग हेजिटेट या नहीं करवाना चाह रहे होते क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं या ऐसी फेक चीज़ें जिसकी वजह से वो नहीं करते? अब गांव वगैरह तो हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है और यहाँ पे पली बड़ी हूँ। लेकिन लाइक जैसे फौजी कॉलोनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे ये सब पठान फैमिलीज हैं, वो तो पोलियो वर्कर को अंदर ही नहीं घुसने देते। क्यों? मतलब वो बस कहते हैं कि हमने ये जो है पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने, अवेयरनेस की कमी है ना उनके अंदर। नहीं तो कहते क्या है कि अगर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे तो क्या होगा? बस वो कहते हैं पता नहीं ये क्या साजिश है, और ये जो है पोलियो के कतरे इसलिए पिलाते हैं ताकि आगे जो जनरेशन है मतलब कम हो। अच्छा, मतलब ये बच्चे कम पैदा हो, इस तरह की एग्जांपल। फिजिकल वो होगी आपकी, फिजिकल मतलब वो ना, बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। ओके, तो इस वजह से नाज़रीन अब आप देखें कि ये किसने ये चीज़ें फैलाई हैं कि जी पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो आपको ये हो जाएगा या आप आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी बहुत ही जो है गलत झूठ बातें हैं और इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो सकता है। सो कितने आप बचपन से आपको है
हो गया जी, था? मतलब जब मैंने किस उम्र से? 1.5 साल की, या जैसे ही बच्चा पहला कदम चलने के लिए शुरू करता है तो उस एज में मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। मतलब फिर अम्मी लेके गई हॉस्पिटल, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। और एक पैगाम ये भी देना चाहूँगी सबको, मतलब कि जो तेज टेम्परेचर में कभी भी इंजेक्शन बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। ओके। 102 से जो बढ़ जाता है ना टेम्परेचर, बिल्कुल। तो मुझे जो है कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मुझे पोलियो हो गया। ओह माय गॉड। नाज़रीन देखें कितनी गफलत है ये। उफ, दैट्स टेरिबल। आपका कोई सवाल है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाएँ एंड आप अपनी माशाल्लाह ज़िंदगी को आगे चला रही हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनको आपने पोलियो के कतरे पिलवाए? बिल्कुल, मैं इनको जो है कतरे पिलाती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असफंदार खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो है वो भी इसी वजह से हुआ? मेरा एक्चुअली पोलियो तो नहीं था, लेकिन इट्स डिले क्राइंग। मैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, तो मैंने जो है ना रोना थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी, तो जिसकी वजह से जो ब्लड रोटेशन थी तो जो राइट लेग को जो है ना वो बहुत देर से पहुंची, जिसकी वजह से मेरी एक लेग जो है ना वो शॉर्ट हो गई इंस्टेड ऑफ रेगुलर जिस तरह होती है। यस। तो इससे क्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जब बच्चा रोए नहीं तो उसको किसी तरह पुश करना चाहिए रोने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत मस्ट है। दूसरी बात ये है कि अब तो खैर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पेरेंट्स को भी हो गई, लेकिन जब बैक बिफोर 20 ईयर्स अगो तो ऐसी अवेयरनेस नहीं थी पेरेंट्स को भी। तो मैं आई विल सजेस्ट कि आप कम से कम इस पे जो कोई शो है उस पर कर दे इस तरह के, ताकि लोग अवेयर होते जाए, स्पेशली पेरेंट्स के ड्यूरिंग द बर्थ एंड प्री मेच्योर बर्थ, तो उसमें किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, उसको आप किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, आप राइट्स के लिए भी काम करते हैं? Yes, स्टेप के नाम से। तो स्टेप के एब्रिविएशन का क्या मतलब है? इट्स अ स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा, ओके। एक्चुअली इट्स ए क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। हम डिसेबिलिटी राइट्स पे काम कर रहे हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट ये भी है कि हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। ओके। तो हम अपने लोग जो है ना वो अपने राइट्स के लिए बाकी लोगों के लिए जो है ना आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने स्टेप को 2011 में ज्वाइन किया था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर, और राइट नाउ आई एम वर्किंग देयर एज अ प्रोग्राम ऑफिसर। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस। नायला, आप हाउसवाइफ हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। रिसेंटली 4 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। ओहो। तो तभी मेरी ये जो टांग है ना, मैंने ऐसे रखी हुई है, फोल्ड नहीं हो रही है, प्लेट्स लगी हैं। ओह माय गॉड, गाड़ी का एक्सीडेंट था? रक्षा उलट गया था। ओहो। तो उसकी वजह से मेरी हड्डी टूट गई, जो इफेक्टिव लेग थी, अब उसमें प्लेट लगी हुई है। तो बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने जाना है। और मेरे जो सुनने वाले, मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। लाजमी पिलाएं। तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब आपकी ज़िंदगी, बहन भाई आपके कितने हैं? मेरे बहन भाई माशाल्लाह 11 हैं। 11 बहन भाई। और आपका नंबर किस में आता है? मिड में है। मिड में। तो वो उनको वो सारे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं? वो सब माशाल्लाह ठीक हैं। तो बेसिकली आपने कोई रिसर्च करने की कोशिश की कि सारे, और उनको पोलियो कतरे नहीं पिलाए हैं उनको? अच्छा, उनको पिलाए हैं। तो आप कैसे रह गई फिर? बस अब समझ ही नहीं आ रही है पोलियो के कतरे। लेकिन आपने ये बोला कि आपको बहुत तेज बुखार था, तो बहुत तेज बुखार था, मतलब 102 से ऊपर। अच्छा, तेज टेम्परेचर। और उसमें इंजेक्शन लगा? इंजेक्शन कंपाउंडर की गफलत थी। अम्मी कह रही हैं जैसे ही आप हॉस्पिटल से हम घर आए ना, आपकी दोनों टांगे मतलब पैरालाइज हो गई। ओह माय गॉड। पैरालाइज होने के बावजूद दोनों लेग पे इफेक्ट हो गया था पोलियो का, लेकिन एक लेग मेरी सही होगी। सही होगी। मैंने जिंदगी के जो बचपन के जो टाइम होता है वो ज़्यादातर क्रॉलिंग करके गुजारा है। मैं क्रॉलिंग करती थी, सारा बचपन क्रॉलिंग करते गुजरा। जब 10-11 साल की हुई तो एक दिन वैसे ही दीवार पकड़ के मैंने ट्राई किया ना, तो मैं चलने लगी। तो उसकी वजह से अम्मी अबू बहुत खुश हुए कि कम से कम मोहताजी से निकल गई। नाज़रीन, ये जिसकी भी गफलत थी उसको तो इसी दुनिया में या आखिरत में उससे जवाब लिया जाएगा कि उसने कैसे इतनी बड़ी गफलत की। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब भी तेज़ बुखार होता है तो आप उसकी कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, पहले आप बुखार को नॉर्मलाइज़ करते हैं,
उसके बाद कोई मेडिकेशन, या अगर आपने डॉक्टर के पास, ये तो सब बहुत इजी है बुखार को कम करना, कोल्ड स्पंजिंग यानी ठंडे तौलिए जो है वो माथे पे लगा के आप जो टेम्परेचर है उसको कम करते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारा मेडिकल का सिस्टम इतना कोई वीक है, आज का नहीं पहले से, कि जो भी जाता है उसको पता ही नहीं होता, बस वो रोबोट्स की तरह लगा रहे होते हैं चीज़ें और उनको यूजुअली पता भी नहीं होता। तो इसके बाद आपकी जो शादी हुई तो आपके जो मियाँ हैं उनकी अरेंज मैरिज थी आपकी? नहीं, लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज थी। तो वो क्या करते हैं? बाइक मैकेनिक है। अच्छा, तो उनको इससे कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग बहुत उल्टी सीधी बातें भी कर जाते हैं, तो आपको ऐसा उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी चीज़ सुनने को, या सपोर्ट करते हैं हमेशा? बस जो रिलेटिव होते हैं वो तो आपको पता है बातें करते रहते हैं। क्या बातें करते हैं, ताकि मैं उनकी बातों का जवाब ज़रा दूँ? हस्बैंड ने तो बहुत साथ दिया, क्यों झूठ बोलूं, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, ना ही कोई इस तरह से। जनरली जब आप सोसाइटी में, क्योंकि नाज़रीन हमारी सोसाइटी बड़ी क्रूअल है इस मामले में, मैं ज़रूर कहूँगी, उनमें कोई एम्पैथी या कोई इस तरह की एक दर्दमंदी नहीं होती। तो जब आप जाती हैं तो जनरली जिस तरह आपके ख़वातीन हैं, कहीं आप खाने पे गई या कुछ है, तो क्या ज़्यादा कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं? बस ज़्यादातर यही, पहले तो मैं घुटने में हाथ रख के चलती थी ना, अभी तो ऑपरेशन हुआ ना मेरा एक्सीडेंट की वजह से, प्लेट्स लगी हैं, इसकी वजह से मैं व्हील चेयर में आ गई हूँ। पहले जब ऐसे चलती थी, लेकिन माशरे में जो लोग होते हैं ना, वो उनके जो रवैये होते हैं हमारे साथ, खासकर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, वो या तो कानों में हाथ लगाते हैं, अस्तगफार करते हैं, अस्तगफार, या तो मतलब कानों को हाथ लगा रहे होंगे, इस तरह से कमेंट्स पास करते हैं। ये कहते क्या है, मतलब एक दो अगर आप बताना चाहें तो? ज़्यादातर अगर हम ज़िंदगी के किसी शोबे में जहाँ पे एक आम इंसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा होता है, कुछ सीखना हो, लाइक कोई स्किल सीखनी हो या पढ़ाई करनी हो, कुछ भी, वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो घर में बैठना चाहिए। लो जी, आपको क्या ज़रूरत है, आप घर बैठे। रिसेंटली अभी भी मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ मैं, माशाल्लाह। अभी भी जब मैं इस हालत में ट्रैवल करती हूँ, वो मैं अपनी विल पावर में कर रही हूँ। हालांकि मुझे 9 महीने का रेस्ट बताया हुआ है डॉक्टर ने। मैंने कहा मैं जितना बेड पे पड़ूंगी उतना बीमार ज़्यादा हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो मैं जाती हूँ तो गाड़ी वाले ही कहते हैं मुझे कि मतलब मैडम आपको क्या ज़रूरत है, आप घर बैठ जाएं। मैं कहती हूँ आपको नहीं पता, मैं एक खिदमत हल्क के लिए निकली हूँ। अब मैं उनका भला करूँगी तो अल्लाह ताला मेरे साथ भी भलाई करेंगे बेशक, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी इनकी दुआओं से। देखिए नाज़रीन, आप लोगों को इंस्पायर होना चाहिए एंड शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की बातें और कानों को हाथ लगाते हैं। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ठीक हैं, और ये एग्ज़ाम्पल्स इसलिए होते हैं ताकि आपको पता लगे कि जो है इनकी भी एक लाइफ है और इनको भी उसी प्यार मोहब्बत और हिम्मत देनी चाहिए, बजाय इसके आप लोग कानों को हाथ लगाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, हमारी सोसाइटी का तो बुरा ही हाल है। वह पढ़े लिखे जाहिल ज़्यादा नज़र आते हैं बनिस्बत जो एक्चुअल पढ़े लिखे होते हैं। असफंदार खान साहब, आपसे बात करूँगी, लेकिन एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं आपकी इजाज़त से दोनों से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम फखरुद्दीन है और मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। कैसे हैं फखरुद्दीन साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिशी साहिबा, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और ख़ास तौर पे आप जो माशाल्लाह मज़े मज़े के खाने बनाती हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो असफंदार से और मिस नाइला से है। जी जी। वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तादाद क्या है, कोई एस्टीमेट है अगर तो वो हमें बताइए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में इस वक्त पोलियो के कितने जो मरीज हैं उसकी क्या तादाद है, तो ये मेरा एक सवाल है। थैंक यू। ज़बरदस्त फखरुद्दीन साहब, इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देंगे कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं होता? फखरुद्दीन साहब चले गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनका बड़ा एक वैलिड सवाल है, आप बताइएगा कि इस वक्त पोलियो इफेक्टेड जो पाकिस्तान में तादाद है वो कितनी होगी? अच्छा, अव्वल तो पाकिस्तान की बात करें तो डेटा जो है ना हमारे पास कंट्री वाइज कोई ऐसा खास डेटा नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO, इट्स 10% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, 10% ऑफ दैट।
अभी 1998 आप जब सेंसस निकाले तो उसमें 6% बता रहे थे कि हम 6%, अभी रिसेंटली जो 2017 में सेंसस हुए उसमें 0.06% कर दिया गया है। तो क्या वो 5% लोग किधर चले गए, दुनिया से तो नहीं हुए। अभी रिसेंटली जो हाउस होल्ड पॉपुलेशन एक सर्वे कराया गया, जब हम सुप्रीम कोर्ट चले गए वहाँ पे हमने कहा कि ये डेटा बहुत कम बताया जा रहा है डिसेबिलिटी हवाले से, तो अभी उन्होंने एक हाउस होल्ड सर्वे करवाया है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने, तो उसमें वो बता रहे थे 6 to 8% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो है ना दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो एग्जैक्टली डिसेबिलिटी कैटेगराइजेशन के हवाले से हमारे पास पाकिस्तान में कोई डेटा नहीं है कि हमारे पास कितने फिजिकल डिसेबल पर्सन हैं और कितने विजुअल और अदर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जितने भी वो कितने हैं। तो पोलियो तो ऑब्वियसली एक उसका एक पार्ट है, तो वो हमें रेलेवेंट या एग्जैक्टली अभी तक पाकिस्तान में ये कोई नहीं है कि इस तरह की कोई डेटा अभी तक ये सर्वे हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है। देखिए नाज़रीन, ये भी है कि हमें पता ही नहीं है। आपको कोई नॉलेज नायला इसके हवाले से? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पे जो उनके सीईओ साहब थे उनसे मुझे पता चला कि हमारे मुल्क में जो है तकरीबन 4 करोड़ के करीब आवाम जो है डिसेबल है। 4 करोड़? और वो जो हमें नज़र नहीं आते उसके पीछे एक राज है कि ये डिसेबल अफराद घरों से बाहर नहीं आते हैं शर्म के मारे। ये डिसेबल अफराद में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब भी कोई इंसान डिसेबल होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब शर्म महसूस करते। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हमारा माशरा उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देता, कमेंट्स पास करना या इस तरह से, वो घरों तक महदूद है। क्योंकि ज़ाहिर है वो फेस नहीं करना चाहते ना कि जब निकलेंगे तो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं और अल्लाह को देख रहे हैं कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको आम बच्चों की निस्बत पीछे ही रखते हैं हमेशा कि इनको पढ़ाना नहीं है। यही हमारा मतलब मेन मकसद है कि अलमिया डीपीओ इसीलिए बनाए हैं या हम काम कर रहे हैं कि ताकि इनको हम घरों से निकालें और अवेयर करें कि आप भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजार सकते हैं जिस तरह एक नॉर्मल इंसान गुजार सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम पहले इंसान हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज़ करना चाहिए लफ्ज़, ना कि हैंडीकैप, डिफरेंटिएबल। हम में क्या डिफरेंट है, हमारी सींग निकली हुई है, हम भी इंसान हैं। वो डिसेबिलिटी तो अल्लाह के ताला की तरफ से हो गई, लेकिन वर्ड जो है मतलब अफराद बाहम माजूरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहले हम इंसान हैं फिर बाद में माजूर हुए हैं, और माजूर एक आम इंसान भी हो सकता है। बिल्कुल, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है, तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ खत्म है, इसका मतलब है पाकिस्तान में। और पोलियो के हवाले से मैं जस्ट सॉरी नायला की बात थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लूँ। देखिए इंसान जो है ना, अल्लाह पाक ने कहा कि अशरफुल मखलूकात पैदा किए, तो उनकी जितनी भी तख्लीकात है तो उसमें जो सबसे अफजल है वो इंसान है, उसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। तो नो डाउट वो अपनी मखलूकात में या अपने तसव्वुर में किसी चीज़ में कमी नहीं ला सकता। अब जब इंसान माजूर होता है वो माशरे की वजह से माजूर होते हैं। 4 बैरियर्स अब तक जब हमने रिसर्च किया उसमें 4 बैरियर्स अगर आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए तो आप भी डिसेबल हो जाएंगे। सबसे पहले एटीट्यूडल बैरियर जो माशरी रवैये है, जिस तरह नायला ने कहा कि कोई बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं यार आपको क्या ज़रूरत है, आप घर बैठ जाओ, आपको पढ़ाओ मत। और या किसी के फैमिली में कोई बच्चा माजूर होता है तो रिलेटिव सबसे पहले क्या करने आते, या तो कहेंगे कि यार इसको किसी मदरसे में बिठा दो या कोई दर्जी के पास बिठा दो। दिस इज एक्चुअली द एटीट्यूड जिसकी वजह से एक इंसान माजूर हो जाता है। मैं ये कहती हूँ बॉडी वाइज आप माजूर होते हैं ना, दिमाग तो आपका उसी तरह है जिस तरह इंटेलिजेंट। बहुत सारे मेरे शो में 10 सालों में बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी आए हैं, लेकिन देव बीन कुछ तो ऐसी ज़बरदस्त जगहों पे काम कर रहे हैं। तो नाज़ी दिमाग आपका सही है, तो जैसे वालिदैन को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको कमरे में बंद करके, कि आप लोगों की वजह से अपना एक बच्चा है जो कि अगर माजूर है तो उसको आपने घर में बिठाया हुआ है और वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता और कमरे में महसूर होके रह गया है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को। और मैं कहती हूँ मुझे आज दुख हो रहा है कि मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पे कोई एम्पैथी, कोई दर्दमंदी नाम की चीज़ थोड़ी बहुत जो थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ है आज ये सुन के कि आप लोग जो है इस तरह जो है लोगों को बोलते हैं इस वजह से, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या पता जो बोले उसको बड़ा बोल जो है सामने आ जाए। ये आपकी बेटी को बैठी हुई है, मैं इसको लाऊंगी, इतने प्यारे इसने पिंक कपड़े पहने हुए, मैं इसको लाऊंगी अभी लाऊंगी बच्चू। तो एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं, मैं इनको ज़रा ले के आती हूँ। क्या नाम है इनका? ज़ारा बतूल। क्या कर रही हैं आप बैठी हुई हैं? इधर आए मेरे साथ।
आ जाओ थोड़ी आओ, फोन साथ आएगा भाई, ज़ारा बतूल से बड़ा तो फोन है। आओ, ज़ारा बतूल भी आए हमारे साथ, हैं ज़ारा बतूल, ये वेरी नाइस, कितना प्यारा फ्रॉक ज़ारा बतूल ने पहना हुआ है भाई, वाह वाह वाह। हैं किस क्लास में पढ़ती हैं? ये प्री नर्सरी 1। नर्सरी 1 में? आए बैठे मेरे साथ, लो ये चल रहा है साथ। ये आजकल बच्चों का है कि बीच में कार्टून भी चल रहे हैं। बंद कर दो ज़रा। बेटा अब कैसे बंद करेंगे इसको, कैसे बंद करेंगे बताओ? देखे कैसे बच्चे हैं, कंप्यूटर एज। बंद हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अम्मी के साथ बिठाती हूँ आपको। अच्छा मुझे ये बताएं नाइला कि रोज़मर्रा खाना वाना पकाने का शौक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर के सारे काम अभी भी खुद ही कर रही हूँ इस हाल में। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो साथ दिया वो मेरे हस्बैंड ने दिया। हाय दैट्स सो स्वीट। उनका क्या नाम है? शकील। शकील साहब देख रहे हैं अभी शो? देख रहे होंगे, पता नहीं, देख तो रहे या होंगे। बर्तन धो रहे होंगे किचन में। दैट्स सो क्यूट। तो कुछ कहना चाहेंगी शकील साहब को आप अपनी तरफ से? थैंक यू सो मच शकील साहब एंड आई लव यू। फर्स्ट नाज़रीन पहली दफा है कि किसी ने अपनी सही फीलिंग्स जो है ऑन स्क्रीन पेश की है, जबरदस्त। क्योंकि I love सबसे you ज्यादा इन्होंने मेरा साथ पोस्ट दिया। वैलेंटाइन। पोस्ट वेल। अच्छा कल क्या नाज़रीन, अब क्या करें, 14 फरवरी हर जगह मनाया जाता है पाकिस्तान में। कल क्या आपको केक शेक खाया आपने? कल मैं इस्लामाबाद होटल में बैठी थी, मेरी ट्रेनिंग थी हेल्प एज वालों के साथ। अच्छा हेल्प एज वालों के साथ, तो उसके I बाद was the trainer. अच्छा ये ट्रेनर थे था हमारा। तो क्या शकील साहब ने कोई आपको गुलाब का फूल या कोई? नहीं दिया, बस रात को बिस्किट ला के दिए थे। शकील साहब फूल दिया करें। आप बस एक मैसेज दे दें उनको कि ये जो मेरा बाइक गली में खड़ा है वो साफ करके रिपेयर कर दें। खुद बाइक मैकेनिक है और मेरा काम करते नहीं है। हाय अल्लाह, शकील साहब बाइक खड़ा हुआ है, उसको साफ करें, चमकाएं अच्छी किसी पॉलिश से और उसको ठीक कर दें। तो बाइक आपका मतलब क्या, मतलब बाइक चलाती हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा कौन सा बाइक है आपके पास? मेरा यूनियन स्टार। अब मैं रिसेंटली लेना चाह रही थी CD70, लेकिन अब ऑपरेशन हो गया। वेरी नाइस भाई। 3 व्हीलर दे। अच्छा नहीं दैट्स वंडरफुल। देखिए हम अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड होते हैं। क्यों कोई भी नहीं? काम ऐसा नहीं है जो मुमकिन ना हो। आप अपनी मोबिलिटी पे काम कर सकते हैं, अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। अब हैं। मैं वो बहानेबाज नहीं हूँ कि मुझसे मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं इससे काम नहीं होता। माशाल्लाह मैं अपने बच्चों को सुबह नाश्ता करा लेती हूँ। ठीक है हेल्प करते हैं हस्बैंड चीजें पकड़ाने में, रोटी में बेड के ऊपर ही बैठ के बेल लेती हूँ। मैंने कभी किसी चीज से हिम्मत नहीं हारी अल्हम्दुलिल्लाह। ओह दैट्स सो क्यूट, दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन देखिए 3 व्हीलर बाइक भी चलाती हैं, अपने सेमिनार्स भी अटेंड करती हैं, रोटी भी बनाती हैं। तो जिनके माशाल्लाह से सारा कुछ आपके आज़ा काम करते हैं, आप लोग बैठे लोगों को कह रहे होते हैं कि मुझे पानी दे दो, मेरी प्लेट ला दो, तो उठे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से काम करते थे, हर काम करते थे। और आप लोग जो है पानी या ग्लास भी लोग आपको ला के दे रहे होते, तो इनसे हिम्मत हासिल करें। आप कामों में कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक्चुअली यहाँ पे आई एम लिविंग हियर इन अ फ्लैट दोस्तों के साथ, तो कुकिंग, आटा गूंदना हम सब खुद ही करते हैं। आपका ताल्लुक क्वेटा से? नहीं, मेरा ताल्लुक नौशहरा KP के। अच्छा नौशहरा, तो पश्तो बोलते हैं आप? यस। पश्तो स्पीक या पुख्तू पोएगी बिल्कुल पोएगी। पोएगी। अच्छा आपकी जुबान जो मादरी जुबान है वो कौन सी है? पश्तो है। लो तो फिर अच्छा सा कोई हमारे पख्तून जो भाई हैं और बहनें हैं जो KPK में और पूरी दुनिया में, उनके लिए पोलियो के हवाले से आप अपनी ज़ुबान में बोलें ताकि उनको समझ आए कि ये कोई साजिश नहीं है, इससे आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा। प्लीज़ आप बताइए पश्तो में। पहले आप बताएं फिर मैं उनसे भी बोलती हूँ। मीन्स अब मैं यहाँ रह के अपनी जबान भी भूल चुकी भूल कोई थोड़ा बात सा नहीं। बताएं। अच्छा कसौटी हो रही है अभी। क्या कर अस्सलाम वालेकुम। तासु उकबल माशुमान ता पोलियो ड्रॉप लाजमी वर्कई दा इच खतरे खबर निश्ता और देर फायदा मंद है माशुमान ता पारा माता ओगुर आउज डिसेबल शवेम दी वजह पारा के माँ पोलियो ड्रॉप इसके लिए नो गुड हो गया। गुड हो गया। अच्छा अस्फंदार साहब आप ओके।
अस्सलाम वालेकुम ज़ता उस्तख़वास को बच्चे खपल माशुमान तो चिकम देनो पोलियो कतरे चिकम देनो वर्कवई दा इसके तरह नुकसानदेह नश्ते दे और दा टोले प्रोपेगेंडी दी और खो अगई दा से सोकम दा खबरी कई या दा सप्लेन इन अगई मुंग तो यो तोड़ा उड़ा राखी और अगई के मत दा ड्रॉप सा चोलेशी और मुंग चिकम देनो दे से अगई चिकम एजेंडा दा नोगा कंप्लीट कोलेशी दा से खबर माने भी खिलास जहन मगर बड़ाई भले मां दा खबर हो तासो यो माजुरी दे नो माजुरी यो लाइफस्टाइल दे आगा लाइफस्टाइल के चिकम दे नो खपल माशरत तान ता खपल तखलीक कई और खपल लाइफ एंजॉय कवई तासो चिकम दे नो यू आर परफेक्टली ऑल राइट नो ज़ता उस रिक्वेस्ट को खपल माशुमान ता पोलियो कतरे लाजमी वर्क कवई थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया नाज़ीन 3 मिनट रह गए ये तो मेरी इतनी पीसफुल माशाल्लाह बच्ची है ये कि मैं क्या बताऊं कि वो अच्छा वो अभी उसमें है ना यूं वाला नहीं होता तो अच्छा आप आओ इधर आपके लिए मैं लाती हूँ सब्जी की बिरयानी आए मैं चाहूँगी कि कोई चलें ये तो हमने बात कर ली पोलियो के हवाले से अब आपको मैं पूछना चाहूँगी कोई ड्रामा देखती हैं कोई सॉन्ग सुनना कौन पसंद है सिंगर आपका नायला मैं जब तक चावलों को भी देख लूँ नायला कौन है आपका फेवरेट सिंगर आजकल जिसके गाने सुनती हैं आप गाने तो मैं बहुत कम सुनती हूँ लेकिन इब्रारुल हक ज्यादा फेवरेट है। इब्रारुल हक पसंद है हाँ। क्योंकि वो काइंड भी बहुत हैं अच्छा सिंगर के साथ। ये दैट्स ट्रू वेरी नाइस आपको स्पंदयार साहब आजकल एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रेंड मेरा चेंज हो गया मैं पश्तो की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया हूँ तो हुमायूं सईद जो है ना मैं काफ़ी सुनता हूँ अच्छा हुमायूं सईद हुमायूं खान सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हुमायूं खान नहीं हुमायूं खान को Yeah. तो कोई अच्छा सा नायला कोई गाना सुना दो जब तक मैं ये नाज़रीन क्या खूबसूरत बिरयानी बनी है सिंगर इनके फेवरेट है इनको सुनाना चाहिए ये उस दिन कल भी होटल में सुना रहे थे गाना सुनाए ना फिर स्पंदयार साहब हमें भी अपनी आवाज का जादू तो नहीं है खैर मेरी आवाज में मैं 1-2 लाइन सिर्फ सुनाए में कहते हैं टप्पे तो 1-2 लाइन दे वो सुना दूंगा गुत्तमी प गुत्ता नत के मेदा जरगर सरा ओ मोरे मा प्रेदे जमद जवारगर सरा गुत्तमी प गुत्ता नत के मेदा जरगर सरा ओ मोरे मा प्रेदे जमद जवारगर सरा तालिबा खावरेबा मुलाशे वनारे लवंगिना वनारे पकिता प्रोते 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 पकिता प्रोते आदविशिन की खालुना वनारे लवंगिना वनारे थैंक यू वेरी नाइस भाई जबरदस्त क्या बात है भाई नाज़रीन हमारी आज की जो सब्जी पुलाव है वो बन चुका है आप देख सकते हैं और इसको जल्दी से खा के बता दूं कि कैसा बना है वाह नहीं आप खुद खाएंगी तो फिर तो आप जाहिर बात है तारीफ ही करेंगे आपके लिए ला रही हूँ मैं ला रही हूँ दोनों के लिए क्या जबरदस्त नाज़रीन बना है आप लोगों के लिए भी आज का शो जो है रिपीट में कल रात को 10:30 बजे देखना है भूलिए कल रात नहीं सॉरी माफ कीजिएगा आज रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना है भूलिएगा इंशाल्लाह अच्छा कोई अच्छा सा पैगाम नायला आप देना चाहेंगी हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो गया अच्छा सा सब देखने और सुनने वालों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी हौसला मत हारें और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलाएं और माजूरी से बचाएं वेरी नाइस ज़बरदस्त अस्पंदयार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे अच्छा सा मैं तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंजॉय योर लाइफ ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसको जितने बेहतर तरीके से गुजार सके कोशिश करें दूसरों का ख्याल रखें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं शुक्रिया ज़बरदस्त थैंक यू सो मच बेट वो तो अपनी गेम में लग गई है ये लो चावल खाएगी बच्ची छोटी सी ये ले ये आपके लिए ये इधर रखती हूँ आपके लिए अब ज़रा जल्दी से खा के बताएं ये ले लास्ट टाइम पालक साग बता खा के बताएं कि कैसा बना सही बना बहुत अच्छे बने माशाल्लाह है नो डाउट यू आर एक्सपर्ट इन कुकिंग बस नाज़रीन मैं जिंदगी में कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकती अच्छा है ना खाना पकाएंगे अच्छा जी आप लोगों के साथ एक जबरदस्त सी पिक्चर लेते हैं स्माइल
अरे एक छोटी बच्ची, नाम भूल गई मैं। जहरा। जारा। कूची बीबी। चलो एक जगह एक खा के बताओ कैसा बना है। मिर्चे नहीं है इसमें। चलो जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों प्यारे मेहमानों का। और नाज़रीन, जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसमें कुछ वो नहीं है, उनकी मुस्तकबिल को बेहतर करें। लेकिन आज नायला ख़ान और जो हमारे प्यारे असफंदियार ख़ान हैं, इन दोनों ने एक ऐसी हिम्मत बनाई है कि देखिए सारे काम करती हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और प्लीज़ इस तरह के जो भी हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए प्लीज़ आसानी पैदा करें। कुछ कर नहीं सकते तो अपनी जो गंदी किस्म की सोच है और ये क्यों अल्लाह कानों को हाथ लगाना, खुदा के वास्ते ऐसा ना किया करें। और कोई करे तो उसको चेक करें, डांटें उसको। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो रात में रिपीट में देखना भूलिएगा। जवाब है आज का वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ कोई भी दरिया नहीं। सऊदी अरेबिया इज़ द कंट्री। तो आ जाओ बेटा, आओ जो जल्दी से, हम लोग खुद हाफिज़ कहना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना ख्याल रखें नाज़रीन, घर वालों का ख्याल रखें। प्यारे सी नायला, थैंक यू सो मच, बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है। दोनों प्यारे मेहमानों का वंस अगेन शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।